क्योंकि जो उस वक़्त हुआ, इट इज़ इन द हिस्ट्री, इट इज़ अ ब्लैक डे। वहाँ एक सेमिनार हो रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, उनको पता चल चुका है कि उनके साथ इतने सालों से क्या खेल खेला गया है। कुछ नहीं है तो आप एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये तो सबको पता है। जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जब हमारी जनरेशन्स उस चीज़ में एनग्रॉस हो जाएंगी, पढ़ी लिखी पीढ़ियाँ कुछ नहीं कर पा रही थी, सब बेकार बैठे थे, तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जब नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। मैम 22 अक्टूबर का दिन आपको लगता है कि हिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा मतलब जो चीज़ें बताई जानी चाहिए थी, जो कहानियाँ सब लोगों को पता होनी चाहिए थी, हिस्ट्री उस तरह से पेश नहीं की गई आज तक जो कि की जानी चाहिए थी? बिल्कुल सच कह रहे हैं आप कि 22 अक्टूबर 1947 में जो हुआ वो हमारी हिस्ट्री में एक बच्चों के स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में ऐड होना चाहिए था, क्योंकि जो उस वक़्त हुआ, इट इज़ इन द हिस्ट्री, इट इज़ अ ब्लैक डे। क्योंकि जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आज तक हमारी जनरेशन्स को बताया गया, उसकी सच्चाई कभी सामने नई जनरेशन को नहीं पता चली। हमें वो रिविजिट करना है, हमें वो बताना है अपनी नई जनरेशन को दैट फैक्ट्स हैव टू बी नरेटेड बिफोर देम, ताकि उनको सच्चाई पता चले कि इस 22 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ, पाकिस्तान का क्या एजेंडा था। मैम एजेंडा की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि जम्मू और कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता रहे, कश्मीर पर उसकी हमेशा से नज़र रही है, और सेपरेटिस्ट एजेंडा जो है वो हमेशा से उसने कोशिश की है कि कश्मीर के लोगों को बरगलाया जाए। और आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जो बदलाव आया है उससे लोग भी अब समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आज अगर आप पूरे कश्मीर की सड़कों को देखेंगे, पूरे कश्मीर वादी को देखेंगे, तो आपको हर जगह बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स दिखाई देंगे जहाँ पे लिखा है ब्लैक डे, 22 अक्टूबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ ब्लैक डे। वहाँ एक सेमिनार हो रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, उनको पता चल चुका है कि उनके साथ इतने सालों से क्या खेल खेला गया है। ये सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी थी, और जो 370 की आड़ में आज तक ये सब कुछ छुपाया गया था पूरे भारत से, पूरे विश्व भर से, और ख़ास तौर पर कश्मीर की जनता से, कश्मीर की नई पीढ़ी से, जम्मू कश्मीर के लोगों से जो छुपाया जा रहा था वो सामने उभर कर आ रहा है। तभी आपको आज ये चेंज नज़र आ रहा है सोसाइटी में। आज आपको कश्मीर में ये सिंपोजियम ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और पूरा सेमिनार हो रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? ये इसी चीज़ की कि लोगों को समझ आ चुकी है कि उनके साथ क्या खिलवाड़ किया गया। मैम आर्टिकल 370 हटना अपने आप में एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, लोगों को अब क्या क्या लगता है आपको, कश्मीर और जम्मू की जो जनता है इनको किस तरह से अब फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, किस तरह से जनता जो है अब समझ रही है कि जो लीडरशिप थी यहाँ की वो नाकाम रही कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो सके सही तरीके से? बिल्कुल, ये तो आप देखिए, हम सब विटनेस हैं कि हमने बहुत सारे चेंजेस देखे इस थोड़े ही एक ही साल, एक अभी हाल ही में 1 साल 5 अगस्त कुछ महीने हुए हैं 1 साल को, बट हमें ये चेंजेस एपरेंटली नज़र आ रहे हैं। इसी चीज़ को देख लीजिए, आज ही का दिन, आज से पहले क्या ये हम सोच भी सकते थे कि हम इस बात को, इस हिस्ट्री को रिविज़िट कर पाएंगे? कभी हमारी जनरेशन्स को ये पता चल पाएगा? जहाँ तक तरक्की की बात है, जहाँ तक एवेन्यूज़ की बात है, सारी जनरेशन्स, नई पीढ़ी के लिए नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, बाहर के लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इससे ये तो एक सिंपल इकोनॉमिक्स का फंडा भी है, और एक सिंपल कोई एक आम आदमी भी समझ सकता है। जब आपके पास कुछ करने को नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, ये तो सबको पता है। जब हमारे पास
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जब हमारी जनरेशन्स उस चीज़ में एनग्रॉस हो जाएंगी, पढ़ी लिखी पीढ़ियाँ कुछ नहीं कर पा रही थी, सब बेकार बैठे थे, तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जब नए एवेन्यूज़ खुलेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा डोमिनेट करती रही है, चाहे वो जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो। अब किस तरह से बदलाव आ रहा है और जम्मू के लोगों को क्या समझना होगा कि जम्मू को एक प्रॉपर लीडरशिप की भी ज़रूरत है और जम्मू के जो एजेंडाज है, जम्मू के लोगों की जो मांग है, वो सही तरीके से सेंटर तक पहुँचे। बिल्कुल सच है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर, जब बात आती है खाली कश्मीर नहीं है, इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें भी पहले जम्मू आता है। बट कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप, हमारे जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो चलता आया है, उसने ये वो भूल गए कि जम्मू पहले है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो हम जम्मू को नाकार नहीं सकते, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको साथ लेके ही चलना है। और साथ में ये नहीं कि हाथ पकड़ के पीछे खींचना है, बराबरी में साथ चलना है, हर एवेन्यू में हमें साथ रहना है। हमारे लिए जब ये डिवाइड स्टेट्स यूटीज़ बनी, तो लद्दाख जब हमसे सेपरेट हुआ तो हमें वो भी एक मन में है कि भाई इतनी हमारी जो इतना बड़ा हमारा अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लद्दाख भी हमारा ही एक भाग था, उसको अलग हमें अब यूटी बना दिया गया है। हम एक स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में जब हम रह रहे हैं, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो हम सब इकट्ठे भाईचारे के साथ और बिना किसी रिलीजियस, मैं बोलूँगी जो पॉलिटिकल एजेंडाज में ये रिलीजियस हमारे वो कम्युनल एंगल दे देते हैं, उसको हटाना है। और एक वही हमारा जो पहले का सिस्टम था, वैसे हमें ग्रोथ करनी है, इकट्ठे चलना है, तभी इंटायर जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस होगी।